अगर तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी। एंड इसका एक रीज़न है, मैंने 8 मंथ से पॉर्न नहीं देखा है। एंड मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है। मेरी मेंटल क्लैरिटी एकदम ज़्यादा है, मैं खुश हूँ एंड मुझे ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ें करने की। एंड मुझे कोई नीड भी नहीं है कि मैं वो सब करूँ ताकि मुझे फुलफिल्ड या अच्छा फ़ील हो। मुझे ऐसे भी विदाउट कुछ किए अच्छा फ़ील होता है। एंड नाउ तुम बोलोगे बट अरीब क्यों तू नहीं कर रहा है? बट अच्छा फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है, बट तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रॉय होता है एंड तुम्हें बाद में रिग्रेट होता है। एक बार करने से, पॉर्न देखने से कुछ तुम्हें अफेक्ट नहीं होगा, बट वो ऐसा बनाया गया है कि तुम बहुत एडिक्ट हो जाओगे उससे। एंड वो लोग ने इतना एडिक्टिव बनाया है वो चीज़ कि तुम एक बार करने के बाद तुम्हें ऐसे ख़राब लगता है, लिटरली तुम खुद को दोष देते हो कि शिट ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन स्टिल तुम उसके बाद वापस 1 दिन बाद वापस करते हो या 2 दिन बाद वापस करते हो, इवन दो तुमने खुद को बोला था कि मैं ये वापस नहीं करूँगा। तो क्यों वो वापस हो रहा है? बिकॉज़ वो लोग ने उसे इतना एडिक्टिव बनाया है। वो लोग चाहते हैं कि तुम बार बार उसे देखो। तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तुम 2 लोगों को सेक्सुअल एक्ट करते हुए देख रहे हो एंड तुम वहाँ पे हो भी नहीं। तुम्हारे दिमाग को तुम ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि तुम 2 लोगों को वो सब करते हुए देख तुम्हें अच्छा लगेगा। Isn't that not being a man? क्या तुम एक कक हो? क्या तुम दूसरों को ये सब करते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम एक मर्द नहीं हो? लिटरली मैं एक बार बहुत डिस्कस्ड हो गया था एंड मैं लिटरली सोच रहा था कि मैं एक मर्द नहीं हूँ अगर मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ तो। मेरी मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मैं अपनी फैमिली के बारे में अच्छे से सोच नहीं सकता, मैं किसी लड़की को अच्छे से देख नहीं सकता। वो लोग ने इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है कि तुम एक लड़की को नॉर्मल लड़की जैसे नहीं देख सकते। तुम डेस्परेट हो जाते हो एंड मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तुम डेस्परेट हो जाते हो एंड इफ़ तुम डेस्परेट हो जाते हो तो लड़कियों को वो फील होता है डेस्परेशन। एंड गेस व्हाट, किसी लड़की को छोड़ो, किसी इंसान को डेस्परेशन बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो दूर ही होते जाते हैं तुमसे एंड फिर तुम वंडर करते हो ओ शिट मुझे लड़कियां क्यों नहीं मिलती या मुझसे लोग बात क्यों नहीं करते, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। तुम इंट्रोवर्ट या तुम सोशली डिसेबल्ड नहीं हो, इट्स जस्ट दैट तुम पॉर्न और इवन इंस्टाग्राम रील्स ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो। एंड मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वो लोग ने इतना एडिक्टिव बनाया है तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारे 1 घंटा कहाँ चला जाता है। वो लोग ने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि तुम हुक्ड रहो, ताकि तुम अपने फ़ोन में पूरा टाइम रहो। एंड ऑब्वियसली वो लोग को फ़ायदा है इफ़ तुम उस ऐप पे या साइट पे रहते हो तो उस पे एड्स रहती हैं एंड वो एड्स वाले उन्हें पे करते हैं उस ऐप पे रहने के लिए। एंड जितना टाइम तुम उस ऐप पे रहोगे तुम ज़्यादा एड्स देखोगे एंड तुम अगर ज़्यादा एड्स देखोगे तो वो लोग को फ़ायदा होगा, तो वो लोग को तुम वो चीज़ ज़्यादा देखने से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन तुम्हारी लाइफ ओवरऑल ख़राब हो रही है, वो लोग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मर रहे हो, कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा लिटरली। मुझे जब भी मैं वो करता था मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील होता था। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो लोग को डिप्रेस्ड फील होता है जब भी वो लोग करते हैं। एंड अब मैं वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं वैसा फील होता। वो लोग चाहते हैं, वो लोग को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम सुसाइड भी करो तो। So this is a big issue.
मैं सडनली विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि कोई बच्चा वो सब देखते देखते, मैंने सुना है 8 साल के बच्चे भी अब वो सब देखने लगे। इट्स जस्ट सैड मैन। बट तुम अगर वो सब चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारा डेस्परेशन बहुत बढ़ रहा है एंड उसकी वजह से तुम्हें कोई पार्टनर अट्रैक्ट नहीं होगा। तुम कभी कोई पार्टनर अट्रैक्ट नहीं होगे, बिकॉज तुम लॉजिकली सोचो, तुम डेस्परेट हो रहे हो, तुम वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जिसकी वजह से तुम उनसे एक्चुअली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो उनसे, तुम ऑथेंटिक नहीं हो, तुम उन्हें बस एज सेक्स ऑब्जेक्ट्स देखते हो एंड तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा कोई। इवन तुम लड़कों से नहीं बात कर पाते हो, तुम्हारा माइंड क्लटर हो जाता है। अब मैंने ये चीज़ सॉल्व करने के लिए क्या किया है, इस फर्स्ट थिंग तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक मर्द नहीं हो। अगर तुम वो सब चीज़ें देखते हो तो तुम्हें डिस्गस्ट होना चाहिए, लेकिन बस ये काफ़ी नहीं है वो सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इवन इफ तुम डिस्गस्ट हो रहे हो, तुम स्टिल एडिक्टेड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें नो फैब नहीं, लेस फैब करना है। तो इफ़ तुम फॉर इमेजिन 30 टाइम्स वो चीज़ देखते हो, पॉर्न देखते हो, तो उसे 25 टाइम्स करो, फिर महीने में, फिर 25 टाइम्स भी बहुत ड्रास्टिक ही है, 30 से 29 करो, फिर 28, 27, लिटरली कम करते जाओ। जैसे तुम जिम में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हो, वेट 2.5 से बढ़ाते रहते हो, वैसे तुम वो कम करते जाओ। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग जिसने मुझे हेल्प किया है इज़ खुद को ऐसा मर्द सोचो जो ये चीज़ करता ही नहीं। मतलब खुद को वो बंदा इमेजिन करो जिसे लड़कियां मिलती है, जो सोशली हैप्पी है, जो कनेक्ट कर पाता है लोगों से, जिसे ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। तुम लिटरली डिल्यूट करो खुद को, इमेजिन करो कि तुम वो टॉप टियर बंदे हो जो रोज़ जिम जाता है, इवन मेडिटेशन करता है, जिसकी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, जिनकी माँ बाप हैप्पी है, जो अपने वर्क और पर्पस पे फोकस्ड है। सो आई होप दिस हेल्प्स। सी यू सून।